ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए। अब बच्चे जो है थोड़े लेट आ रहे हैं। देखो, सर लिथियम क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है? क्योंकि वो क्या करेगा कि जब हमें आपको इसके लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रेडॉक्स क्या होता है, यानी कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होती है। सॉरी बेटा, क्या बोले? रिडॉक्स रिएक्शन सर, उसमें ऑक्सीडेशन। ये आपने जो है, वन मिनट, यस ये सर। अनिकेत आप अपना स्क्रीन को बंद कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, मेरी यस सर। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर अभी जी। ठीक है, यस सर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यानी कि जो है आज का टॉपिक मेटल्स एंड टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था? सॉलिड पढ़ लिया था ना, लिक्विड बचा था। सॉलिड पढ़ लिया था, लिक्विड करवाना आज। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि हम लोग क्या बात करेंगे, यानी कि लिक्विड के बारे में जो है आज याद बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग इस क्लास में एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम पे आना सीखिए, क्योंकि हमें क्या होगा कि आप लोग जितना टाइम पे आओगे कम से कम, क्योंकि मेरी जो है ना 9 बजे क्लास होती है, तो मेरे पास काफी कम समय बचता है, 2 मिनट बचता है, ताकि कि मैं क्लास को शिफ्ट कर सकूं। तो जिस कारण से आप अगर जब पंचुअल हो। सर माइक ऑफ हो गया आपका। ये प्रॉब्लम कब सुधरेगी पता नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है यानी कि शुरू करते हैं, ताकि कि जो है आप लोगों के लिए जो है एक अच्छा सा सेशन हो, आप लोगों को कुछ नया जरूर पता लगे। ठीक है, हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि जो है इसके बारे में, यानी कि सॉलिड के बारे में हमने बात कर लिया था, लिक्विड के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो यानी कि लिक्विड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? ठीक है, वैसे तो जितनी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती है? लिक्विड के अंदर होती है। अगर जब मैं इसकी बात, सर योर माइक इज ऑफ। बात नहीं आ रही आप, साउंड नहीं आ रही आपकी। ओके बेटा, ये एक्चुअली पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण से ये सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बीच में ऑटोमेटिकली माइक जो है ऑफ हो जाती है। फिर से ऑफ हो गया। सर अगेन योर माइक इज ऑफ। ठीक है, चलिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली वहां से प्रॉब्लम आ रही है जूम की तरफ से, क्योंकि एक ही साइमल्टेनियसली 16 क्लासेस रन होती है, तो जिस कारण से क्या होता है कि कई बार जो है ना इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे जो है अब आगे बात करते हैं कि लिक्विड क्या होता है। ठीक है, अब वैसे तो आप लोगों ने सभी ने जाना होगा लिक्विड का मतलब होता है, यानी कि अगर इसकी एनर्जी जो होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है। हम एक एक करके जो है सारे पॉइंट के बारे में बताते हैं, ठीक है? हाँ, तो यानी कि अगर जब मैं कहूँ कि इट्स कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी इज हाई फ्रॉम द सॉलिड, यानी कि फ्रॉम द सॉलिड से क्या हो जाएगा, इसकी जो है ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, यानी कि सॉलिड से जो है ज्यादा होगी। दूसरी, अगर जब हम लोग बात करें जितनी हमने सॉलिड में पढ़ी थी, वो सारे के सारे हम लोग जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि हम लोग जो है बात कर सकते हैं। जैसे अब देखो कि हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इट्स डेंसिटी इज लो। इट्स डेंसिटी इट्स डेंसिटी इज लो फ्रॉम द सॉलिड कह दो। ठीक है, वैसे याद रखना कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, लिक्विड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सभी के सभी मॉडरेट होती है, यानी कि सॉलिड और गैस के बीच में होंगे। आपको कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्या करना है कि सिंपली देखना है कि इसकी जो डेंसिटी होगी
इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज होगी वो गैस और जो है यानी कि सॉलिड के बीच में आएगी। कभी भी याद रखना, इसके क्वेश्चन करने के सबसे आसान तरीके होते हैं कि इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज हो जाए तो वो हमेशा क्या होगी यानी कि बीच में लाई करेगी, सॉलिड और गैस के बीच। जैसे मैं कई क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, तब आप लोगों को समझ में आएगा। इट्स डेंसिटी इज लो फ्रॉम द सॉलिड, यानी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना थोड़े थोड़े दूर दूर पे होते हैं, यानी कि जब थोड़े थोड़े दूर पे होंगे जिस कारण से क्या होते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, तो खैर यानी कि अब यहाँ पे मैं बताऊं कि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है यानी कि मॉडरेट होता है। यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना हो जाता है? इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? यानी कि बीच में, यानी कि इसके अंदर कितने होते हैं यानी कि जो है बीच में जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जो इसका होता है यानी कि क्या होता है? मॉडरेट होता है। जैसे मैं कहूँ कि हम लोग जो मिडिल फैमिली से हैं या मॉडरेट फैमिली से हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो फैमिली है वो ज्यादा ना तो अमीर है ना ज्यादा क्या है अमीर अमीर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट। उसी लिक्विड भी होता है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी क्या होती है यानी कि जो है बीच में लाई जाती है। मॉडरेट का मतलब समझ गया होंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को कोई स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो सर, नो सर। स्टिल ओके ओके, दिख रहा है। करता हूँ। यस सर। यस ये सर। जो है ना, से बढ़िया सब में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब विजिबल है। दिख रहा है सर। यस सर। यस यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ओके बेटा, आप लोग Yes, बहुत ही sir. अच्छे इंसान सर है, मुझे समय समय पे तो याद दिलाते रहते हैं। आपकी जो है आवाज आ रही है, आपकी स्किल जो स्क्रीन विजुअल है यानी। थैंक यू बेटा, आप लोग मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो और अब मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट करूं ताकि कि आप लोग जो आईआईटी में पहुंचो, और जब पहुंचोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा जो जो खुशी के पल होंगे वही होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से ज्यादा बच्चे जो है मेहनत करें और सभी के सभी बच्चे जो यानी कि क्या हो यानी कि आईआईटी फोड़ दें, एटलीस्ट एनआईटी तो जरूर जाना चाहिए। मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि आप अगर जब मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं जेई मेंस जरूर पास करवा दूंगा, 1.5 लाख के अंदर जरूर दिलवा दूंगा आप लोगों को, यानी कि इसके गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े हुए रहना है और पंक्चुअल होने का प्रयास करो, ताकि कि देखो मैं मानता हूँ कि आप लोगों के घर में कई सारी दिक्कतें होती है, कई बार कई सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी ये समय पढ़ने का है और इस समय को जो हम लोगों को पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। एक बार हम लोग अच्छा कर जाएंगे, पूरी लाइफ हमारी सेटल हो जाएगी और फिर हम लोग जो है आराम से जो है यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा होगी वो सारे के सारी चीजें जो हम लोग जो है अचीव कर सकते हैं। खैर, चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं, ताकि कि जो है कि यहाँ पे जो है यानी कि इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज हाई फ्रॉम द सॉलिड, इट्स डेंसिटी इज लो फ्रॉम द सॉलिड, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मॉडरेट। यानी कि इंटर, जिसका जो चौथा पॉइंट है, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। मैं रीजन बताऊंगा, कल की क्लास में शायद सॉलिड में थोड़ा सा मैंने फास्ट चल गया था, लेकिन आज चिंता नहीं करना, यानी कि हम लोग जो बिल्कुल आराम से सारी पॉइंट को मैं फिर से एक बार कवर करूंगा। इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट, यानी कि इसका भी क्या होता है यानी कि जो है मॉडरेट होता है। ठीक है, अगर जब मैं इसकी बात करूं इसका फोर्थ पॉइंट की, मुझे बताओ कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो फ्रॉम द सॉलिड, यानी कि इससे क्या होगी यानी कि कम होगी फ्रॉम द सॉलिड। आज रीजन समझेंगे क्यों ऐसा होता है। आप लोगों को पहले शायद अभी किसी ने नहीं बताया होगा कि ऐसा क्यों होता है फ्रॉम द सॉलिड, लेकिन आज हम जो है आपको सिखाएंगे। जब मैं तीनों चीजें बता दूंगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे जो है यानी कि लिक्विड से जो है ये कैसे कन्वर्ट होता है, सॉलिड से कैसे कन्वर्ट होता है, वापस कैसे होता है। तो ये इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है एक बार जो है आपको मैं बताऊंगा, ताकि कि आप लोग जो है ये सारी चीजें सीख सको। ठीक है, क्या है यानी कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो क्या हो जाती है यानी कि कम होती है। इट्स एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी कह दो या जो भी एनर्जी कह दो, वो क्या होगी? हाई होगी या लो होगी? बताओ। इट्स काइनेटिक एनर्जी,
हाँ, वेरी गुड। आप हाई। लोग को थोड़ा थोड़ा हाँ रिस्पॉन्स भी करना है, ताकि कि आप लोग ये भी जाने कि हाँ जो सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाई। अच्छा, एनर्जी भी हाई होगी या नहीं होगी? इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाई, यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि हाई होगी। ठीक है, हाई। हाई। हाँ, यानी कि ये सारे जो है पॉइंट इनको याद रखना है, यानी कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट होती है, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मॉडरेट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, और भी जो है कई सारी चीजें जो है यानी कि क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं फ्रॉम द सॉलिड। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है यानी क्या होती है, यानी कि हाई होती है। ठीक है, तो ये सारी, हाँ किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई जो है निखिल बोली, कोई बच्चा डाउट पूछना नो चाह रहा सर। है? नो सर। ठीक है, यानी नो सर। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी जो है यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज होती है। मैं फटाफट से जो है यानी कि जो है गैस को ले लेता हूँ, ताकि कि आपको प्लाज्मा जो है के बारे में बताऊं, ताकि कि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, यानी कि गैस के बारे में। ठीक है, अगर ये देखो गैस के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है। पहले, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इट्स कंप्रेसिबिलिटी एबिलिटी इज हाई, या वेरी हाई भी कह सकते हो। ठीक है, इज वेरी, आप लोग ना टाइप में लिखते रहो, ताकि कि आप लोगों को याद भी होते रहेगा। जैसे क्या होता है ना सर, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी क्या फिर से बोलना, क्या पूछे थे? लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी एनर्जी मॉडरेट नहीं होती है। मैंने कंपैरिजन किया बेटा, मैंने जो है पिछला जो बताया, मैंने ये कहा कि उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं? सॉलिड के कंपैरिजन में। ब्रैकेट में लिख लो, सॉलिड। हाँ, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। ठीक है, यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में, मैंने बोला भी था कि हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, तो अब हम लोग जो आगे बढ़ जाते हैं। इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, यानी कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि आप देखना कि गैस को आप अगर चाहो तो आप लोग के घर में अगर क्या होगा कि पिस्टन होगा या सिरिंज होगा, जो मेडिकल में जो सुई देने के यूज करते हैं, उसके अंदर आप क्या करना है, नीचे में जो प्लंजर के पास एक प्लंजर लगा रहेगा, इस प्लंजर को प्रेस करना, नीचे में अंगूठा डाल देना, निडिल हटा के। ऐसा नहीं करना कि निडिल को लगा के ऐसे कर दिए, बाद में आप मेरा कंप्लेन करो सर ने बताया था और जो है पूरा सुई जो है आर पार हो गया बोल के। ऐसा नहीं करना है, उस निडिल को पहले हटा लेना, और निडिल को हटाने के बाद जो है यानी कि क्या करना कि जो है उसके ऊपर जो है थंब को रख देना। ठीक है, अब जैसे थंब को रखोगे, प्लंजर यानी कि ये जो प्लंजर होता है, इस प्लंजर को प्रेस करना, तो देखोगे कि आपको जो है ना, यानी कि ये जो है ना बहुत ज्यादा जो है यानी कि आपको दिखाई देगा। मेरे ख्याल से इसी प्रकार से कुछ होता है, आप लोग देख लेना, उतना अच्छे से बना नहीं। हाँ, तो यानी कि वहां पे क्या होता है, जैसे इसको अंगूठे रखोगे, यहाँ पे जो है आपने क्या कर दिया, यानी कि अंगूठा रख दिया। अब जैसे ही अंगूठा रखोगे तो क्या होगा कि आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये धीरे 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 नीचे आ जाएगा, और यहाँ और यानी कि जो यहाँ पे आए, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा है। याद रखना, जो सॉलिड की होती है वो कंप्रेसिबिलिटी आवाज क्या नहीं आ होती है? रही। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है? आवाज यस कटती है। सर। अब क्या यस सर। यस सर। साउंड यस क्लियर सर। नहीं है? ठीक है ओके, सर। आवाज क्लियर जा रहा है? अभी कट के आ रही है। कट के आ रही है आवाज। अच्छा, अब जा रही है क्लियर आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर। कई बार जो है ना नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है।
हम लोग आप से क्लियर नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट बेटा। क्या हो गया है? बिल्कुल भी आवाज नहीं जा रही है। सर आ रही है। अब आ रही है। क्या हो गया ये? आ रही है अब आवाज। सर आ रही है। 1 मिनट। ठीक है, चलिए हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे साइड, तो यस मे सर। भी इशू हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आप सर आप अपना माइक sir. ऑन रखिए, सारा बंद कर जो साउंड क्लियर हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, थैंक यू। थोड़ी कई बार जो है ना प्रॉब्लम, तो आप लोग अगर जब नहीं होगा तो मैं कल फिर से इसको समझा दूंगा। चिंता नहीं कीजिए कि जरूरत पड़ेगी तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके जो है आप लोग मॉर्निंग में मेरे को बता देना, मैं लेके जो है कवर करा दूंगा, ताकि कि आपका जो है पेपर तक जो है वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, हेलो। ओके सर। यस ओके, सर। हाँ जी सर। यस सर। ओके। सर बाय कॉम्प्रेसिबिलिटी चांस मतलब अगर जो नहीं समझ में आएगा तो मैं कल की क्लास में इसको फिर से रिपीट कर दूंगा थोड़ा फास्ट में। ठीक है, ठीक है। यानी कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि वेरी हाई होती है, यानी कि इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई। यानी कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है कि बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसके बाद जो है इसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इट्स सर सॉरी, आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही है। एक्सक्यूज मी सर सर आ रही है। आ रही है बात। कंप्रेसिबिलिटी मतलब सर। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है, अच्छा सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कंप्रेस कैसे कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने अभी जैसे बताया कि जो पिस्टन है, पिस्टन को आपने दबाया तो उसके अंदर जो हवा है वो क्या हो गई, यानी कि कंप्रेस हो गई। अब जैसे जितना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी यानी कि वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। इट्स डेंसिटी इज वेरी लो, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि वेरी लो होती है। हम जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, यानी कि इसकी डेंसिटी दोनों क्या होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तीसरी हम बात करते हैं कि इट्स डेंसिटी इज वेरी लो। अगर मैं इसके बात करूं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी हाई, यानी कि जो होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरी हम बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, या इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इंटर न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इसका जो है बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं चौथी पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। अगर जो मैं बात करूं, इट्स एनर्जी इज वेरी हाई। इट्स एनर्जी सर आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। तो जो है बहुत, आज क्लियर आ रही है ना? रुक रुक क्या। यस सर अभी आ रही है? रुक रुक के आ रही है सर। ओके, सर कट कट के आ रही है। कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। ओके, क्या हो गया, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया लग रहा है। आ गई सर।
आज थोड़ा सा हमारे साइड का नेटवर्क जो है ना स्लो डाउन हो चुका है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। अभी जस्ट हुआ है, बाकी तो 2 क्लासेस सही चल रही थी, और अभी तो अगर जो कम से कम 40 होता तो फिर मैं कुछ चीजें सोचता भी। अब बीच क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, मैं कल रिपीट कर दूंगा बेटा, अगर जो ऐसा हो रहा है तो इसके लिए सॉरी। और मैं कल जो है ना फिर से रिपीट कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। मैं कल इस चीज को फिर से पढ़ा दूंगा ताकि कि आप लोगों का जो है कोई भी दिक्कत ना रह जाए। सर अब ठीक आ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि कई बार जो है आ रही है, कई बार स्पीड 200 दिखा रहा है लेकिन 200 की भी, लेकिन फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं, ठीक है। चलिए, यानी कि क्या हो जाएगा, चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। यानी कि इट्स एनर्जी इज वेरी हाई, यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाई। यानी कि अब देखो, मैं इससे जो है ना प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तब आप लोगों को ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा मुझे बताइए कि किसी को कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जो किसी को कोई पॉइंट में अगर जो लग रहा हो कि ये पॉइंट ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आवाज क्लियर जा रही है। सर फोर्थ पॉइंट। अच्छा, fourth यस point- सर। ना ओके, ठीक है। मैं जो है Yes, sir. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी हाई, ओके, जो मैं बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब मैं जो है फटाफट से इसको बता देता हूँ कि कैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है यानी कि इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो होता है बेटा। अब मैंने ध्यान थोड़ा सा दे दिया गलत, लो होता है, ठीक है। अब यानी कि क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जो होता है क्या हो जाता है, लो होता है। अब देखिए होता कैसे है, इस बात को समझिए, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जैसे मान लो कि हमने कहा था कि कल की क्लास में ये मान लो सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। अगर जब पास पास होंगे, कल कहा था कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होते हैं, बाहर जो होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब दूसरा भी हमने कहा कि अगर यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। अब जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब जैसे हम मम्मी पापा के पास रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा का प्यार ज्यादा लगता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब अगर हम दूर चले जाएंगे तो उतना ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे अभी मान लो आप लोग घर में है, मम्मी बोलती होगी बेटा खाना खा लो, तो यानी कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मम्मी के प्रति बहुत ज्यादा है। लेकिन आप दूर चले जाओगे तो मम्मी फोन करके बोलेगी बेटा खाना खाए कि नहीं खाए, तो यानी कि उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रख सकता है। लेकिन अभी मान लो कि सपोज करो खाना नहीं खाए तो मम्मी डंडा लेके आएगी और धड़ाधड़ हम लोग खाना खा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इन जो इनका जो जितना नजदीक रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगता है। सेम आप वैसे समझ सकते हो कि मम्मी पापा के पास में है तो यानी कि प्यार जो है ज्यादा मिलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत जो है, अगर जब बीमार पड़े तुरंत दवाई तेल कूट जो है लगा देती है। लेकिन जैसे मान लो कि अगर जब आप दूर रहोगे तो कैसे कर पाएंगे, तो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया, जैसे ही जैसे ये एटम है डिस्टेंस बढ़ गया, अब उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा। अब उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा, तो जिस कारण से यहाँ पे जो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है दूर दूर हो जाएंगे और इस स्टेट को लिक्विड कहते हैं। लेकिन और ज्यादा दूर हो जाए, मान लो बहुत ज्यादा दूर हो जाए, तब ये किस केस में आ गया, यानी कि गैस में आ गया। एक बात याद रखना कि जो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूज होता है, क्वेश्चन पूछा गया तो जो सबसे जो ज्यादा डिफ्यूज होता है वो कौन सा होता है, यानी कि गैस होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हाँ, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मेरे को बताना कि कौन सा है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में, हाँ, जैसे मेरे पास ए, सर दिख रही है। और 1 मिनट, स्क्रीन, योर स्क्रीन स्टिल इज विजिबल, अदर क्लिक टू रिज्यूम और कैंसिल। विजिबल हो रही है अब? No, sir. मेरे को दिख रही है? यस सर No, यस सर। sir. यस सर। इन्होंने पिन नहीं किया होगा सर। Yes, sir. ठीक, ठीक है। Yes, sir. हमने कहा कि मेरे पास 3 चीजें हैं, ए, बी और सी है, ठीक है। अब मेरे को कहा कि इसकी डेंसिटी दी हुई है मेरे को 60 kg, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बस शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूँ, मीटर क्यूब दिया हुआ है।
और ये दिया हुआ है 70 kg मीटर क्यूब। अब आप लोगों को क्या करना है, और ये है 30 kg मीटर क्यूब। अब मुझे बताना कि इसमें सॉलिड कौन है, विच वन इज सॉलिड। आप लोग कमेंट करके जो है जल्दी बताइए, ताकि कि जो हम लोग भी जान ले कि कौन जो है इसके अंदर जो है सॉलिड है। ठीक है, आप लोग फटाफट से बता दीजिए कि कौन जो है सॉलिड है, कौन जो है यानी कि वो है, ताकि मैं फटाफट से इसका जो है वो पढ़ सकूं। आप लोग बता दीजिए फटाफट से। सर बी। वेरी गुड, ठीक है। सर बी। हाँ, यानी बी कि क्या हो जाएगा, बी। सर बी। और बी सी ए इज सॉलिड। ठीक है, अब देखिए, हाँ सबका जो है क्या आ रहा है, ए जो है सॉलिड आ रहा है। एक्चुअल में जो सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड डेंसिटी इज वेरी हाई। अगर इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी, तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी जो डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इस Yes, प्रकार से हम sir. लोग क्या करेंगे। हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है, तो यानी कि हम लोग जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मेरे पास मान लो कि ए बी सी है, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कि 30 किलो जूल एनर्जी है, और 40 किलो जूल एनर्जी है, और 60 किलो जूल एनर्जी है। तो उसमें से बताओ कि कौन जो है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सॉलिड है। ठीक है, यानी कि जो है कौन सॉलिड है, बताइए। जल्दी बताइए आप लोग। सी सर। C जो है यानी कि क्या है, बी। सॉलिड है। और कोई? हाँ, बी अरे, बी सब लोग जो है बी पे जा रहे हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपसे पूछा जाए तो यानी कि क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या कहा था कि सॉलिड की एनर्जी क्या होती है, यानी कि कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की। दूसरी बात याद रखना कि हमेशा जो बीच में होगा ना, वो हमेशा लिक्विड होगा। इस चीज को पहचानने का एक तरीका होता है कि जो भी चीज हमेशा बीच में होगा, वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। अब ज्यादा कम जो भी है, वो उस हिसाब से बाकी प्रॉपर्टी के अनुसार से आपको याद रखना। एक और इस टाइप से पूछा जाता है कि जो है यानी कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वो सी का हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो पूछा था कि एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी मेरे ख्याल से 60 जूल और 35 जूल और 20 जूल। इसमें से पूछा था कि कौन गैस है, यानी कि विच वन इज द गैस। आपसे जो है गैस पूछा जा रहा है, तो गैस कौन सा हो जाएगा, बताइए। फटाफट से जो है कमेंट कीजिए। करेक्ट। ए जो है गैस होगा। हाँ सॉरी, एक्स बोलिए सर। बेटा। ए गैस है, ठीक है, वेरी, यानी कि एक्स जो है यानी कि क्या है, गैस है। वेरी गुड, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी, तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, कि वो जो है क्या है, यानी कि गैस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, यानी कि आपके लिए जो है सेकंड पेज, यानी कि प्लाज्मा की हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा होता क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिए कि अब आपके पास जो प्लाज्मा होता है, मैं अगर ये समझाऊं कि मेरे पास क्या है, कोई एक एटम है। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक से लेके चलता हूँ, आपको ये नया चीज है तो आपको समझाने में। मेरे पास मान लो कि ये जो है यानी कि 3 स्टेट है, मैं 3 डब्बे बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने क्या करा, 3 डब्बे बना दिया। ठीक है, ये जो है मैंने 3 डब्बे बना दिए हैं। एक में हमने क्या रखा, सॉलिड रखा। दूसरे में हमने क्या रखा, लिक्विड रखा। तीसरे में क्या रखा, गैस रखा। अब हमने क्या करा कि इसको हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर जो इसको हमने हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गैस। हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, तो यानी कि अगर जो हमने क्या करा, फर्दर हमने इसको हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो, तो ये जो है क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये होता कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये मेरे पास कोई एक एटम है, और इसके जो है बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यानी कि जब बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी। अगर जब बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यानी कि बाहर जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आपके मन में सोच रहे होगे सर इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे है? एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, तो जिस कारण से ओवरऑल जो इस पे चार्ज आ जाता है वो कैसा आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि ये हो जाता है। तो जो प्लाज्मा होता है ना वो क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ, किसका होगा बताओ, कैटायन एंड एनाइन एंड इलेक्ट्रॉन। यही क्वेश्चन पूछा था बेटा, उसमें ऑप्शन था कि कैटायन और ये जब पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। याद रखने के लिए याद रखना कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि टी पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, तो यानी इसको क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। और इस पे जो चार्ज होता है वो कैसा हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन। आप कभी नहीं करना कि कैटायन एंड एनायन का मिक्सचर होता है या एनायन एंड इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होता है। यही क्वेश्चन जब पूछा था कि जो प्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है यानी कि गलत है, यानी कि जो है आपको देखना होगा कि कैटायन और इलेक्ट्रॉन वाला सही होगा, बाकी एक में कैटायन कर देगा, एक में एनायन कर देगा, एनायन और जो है कैटायन कर देगा। तो यानी कि तरह तरीके से जो घुमा फिरा के लिखेगा। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि प्लाज्मा इज अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, यानी कि प्लाज्मा इज अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। आपको याद रखना कि जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है, यानी कि जो है ये होता है सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होता है। अच्छा, मैंने एग्जांपल तो आपको बताया नहीं, मैं एग्जांपल बता देता हूं पहले कि कौन कौन से जो इसके अंदर एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा, एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि इसका जो है क्या लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। जैसे क्या होता है, नियॉन बल्ब हो जाता है, नियॉन बल्ब हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, यानी कि मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? यस सर ठीक है, एक्चुअली Yes. आज Yes, sir. नेटवर्क बार बार पूछ रहा हूँ। नियॉन बल्ब, स्टार्स, और आपका सन, और आपका जो है यानी कि क्या हो जाएगा, नियॉन बल्ब, स्टार, प्लाज्मा टीवी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, प्लाज्मा टीवी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा प्लाज्मा टीवी। तो ये सारी जो है यानी कि एग्जांपल है, यानी कि किसके, प्लाज्मा स्टेट के। कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको याद भी रखना है, नियॉन बल्ब में, स्टार्स में, सन में, प्लाज्मा में, और जो है प्लाज्मा टीवी में। इन सब जगह पे यानी कि क्या होता है, यानी कि इनका जो है यूज होता है। आपसे देखो एक ओलंपियाड का मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, which of the following state is, which of the following state is maximum, found in maximum लिख लो, सॉरी थोड़ा सा स्पेस लिख लो। हाँ, आवाज जा रही है? यस सर Yes. हाँ, ओके। Yes. Yes, sir. State is, which of the following state is found in maximum, found in maximum, found in maximum in the universe, in the universe। आपसे ये क्वेश्चन जो है यानी कि पूछा गया। अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था उन्होंने, ये जो ओलंपियाड में जब पूछा जाता है उन्होंने दिया हुआ था सॉलिड। अब आप लोग देखना आसपास जो है उसके हिसाब से बनाना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा पॉइंट होता है प्लाज्मा। अब आपको बताना है कि जो सबसे ज्यादा जो स्टेट में पाए जाते हैं वो कौन सा स्टेट पाया जाता है, बताइए Gas. हाँ, यानी कि कौन सा पाया जाता है, गैस, और कोई Plasma. गैस, Gas. लिक्विड, गैस, सॉरी, Plasma. हाँ प्लाज्मा, और किसी का
जो है गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा, वेरी गुड। यानी कि जो आप लोग चैट पढ़ते हो तो इसके जो है ना कई बार चीजें याद हो जाती है। यानी कि जो इसका राइट आंसर होता है प्लाज्मा होता है। मतलब कई बच्चे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसे जो है प्लाज्मा जो है वो होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो है प्लाज्मा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास देखो इस यूनिवर्स में बहुत सारे जो है यानी कि क्या है स्टार्स हैं, लाखों स्टार्स हैं, है कि नहीं है। अब सोचो कि कितने सारे स्टार्स हैं तो कितने सारे प्लाज्मा स्टेट बन रहे होंगे। इस कारण से जो है पूरा यूनिवर्स, यानी कि अगर जो मैं बात करूं पूरा का पूरा यूनिवर्स जो होता है वो कितने परसेंट प्लाज्मा रखता है, 99.9%। आप लोग भी सोच रहे हो कि सर इतना ज्यादा प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है और हम लोग को पता नहीं था। यानी कि इतना ज्यादा जो है यानी कि प्लाज्मा स्टेट जो है यानी कि पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस बात को याद रखना। अब चलिए आपसे दो तरह से इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक जो पूछे गए ओलंपियाड में। एक तो ये पूछा गया था कि जो प्लाज्मा होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ किसका होगा, तो कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन का, एनायन का नहीं बोलना, किसका बोलना, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन का जो होता है यानी कि मिक्सचर होता है। दूसरा जो पूछा गया था कि कौन सा जो है यानी कि जो स्टेट जो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाता है वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है प्लाज्मा जो होता है यानी कि जो है सबसे ज्यादा स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि बीईसी के बारे में। आप लोगों के लिए जो है मैं बीईसी, ठीक है, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसको जो है मैं कुछ कहानी बताऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, सर आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए बेटा। सर प्लाज्मा नेचर में कैसे अकर करता है? 1 मिनट में ईयरफोन लगा लूं, आपकी आवाज अच्छा टाइप भी कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ बोलिए बेटा, फिर से बोलिए। सर प्लाज्मा नेचर में कैसे अकर कर? अच्छा, प्लाज्मा जो है नेचर में कैसे पाया जा सकता है, यही क्वेश्चन है। यस सर। देखो एक्चुअली हमारे नेचर में जैसे प्लाज्मा टीबी की मैं बात करूं कि आपके पास जो है प्लाज्मा टीबी है, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जांपल दिया प्लाज्मा टीबी का। तो पहले के जो टीबी यूज होते थे ना, ये जो प्लाज्मा होता है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर फिल कर देते हैं। और जैसे ही फिल कर देते हैं तो जिस कारण से जो आपकी टीबी, पहले की टीबी जो स्टार्ट होती थी वो काफी ज्यादा समय लगाती थी, लेकिन आज की जो टीबी है वो बहुत ही कम समय लगाती है। ठीक है, क्यों ऐसा लगाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक भरे हुए हैं। अगर जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक भरे हुए हैं तो जिस कारण से वो जो है फटाफट से आपकी टीबी चालू हो जाती है। आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, जैसे कई बार दुकान में जाते हो तो वो बोलता है ये एलसीडी है, ये एलईडी है, ये प्लाज्मा टीवी है। वो बेसिकली हाँ, तो यानी यस कि सर। वो बेसिकली आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगा। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के दौरान जो बिजली जो खर्च हो रहा है उसको जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है बचाएगा। तो जिस कारण से जो है आप लोग क्या करते हो यानी कि प्लाज्मा टीवी को लेना पसंद प्लाज्मा करते को सर प्लाज्मा को तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड गैस से भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज गैस से, बिल्कुल आप लाइटनिंग में भी इसका जो है यूज देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो लाइटनिंग में भी जो है क्या होता है, यानी कि आप एक एग्जांपल में और भी लिख देता हूँ कि यानी कि जो लाइटनिंग में भी जो होती है यानी कि प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। ठीक है, आप लोग इसको जो है आप सर्च मारोगे तो वहां लाइटनिंग में भी प्लाज्मा स्टेट आपको मिल जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से अब आगे बढ़े, अगर जो और किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जो है फटाफट से जो है हम लोग जो है अगला जो हम लोग बात कर लेते हैं। प्लाज्मा को अगर हाँ, अगर प्लाज्मा को अगर प्लाज्मा को हम मतलब गर्म करें तो क्या होगा? अब वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल है, उसके पार्टिकल इतनी तेजी से रफ्तार में घूमते रहते हैं कि आप उनको जो है होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। अब अगर सन के पार्टिकल को हिट करोगे तो उतनी एनर्जी आपके पास है क्या, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है उसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, और उतना हिट को कोई बर्दाश्त कर सके ऐसा कोई चीज बना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम यस लोग बात सर। करते हैं। हाँ, तो यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखो क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। यहीं से कहानी शुरू होती है बीईसी की, सत्येंद्र नाथ बोस की। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट थे ये बेसिकली क्या थे, यानी कि इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1905 में जो यानी कि क्या करा, एक कैलकुलेशन किया
यानी कि इन्होंने क्या करा कि कैलकुलेशन किया, और जब ये कैलकुलेशन किया तो इन्होंने कहा कि हम जो क्या कर सकते हैं, एक फिफ्थ स्टेट को बना सकते हैं। लेकिन इनकी कैलकुलेशन को किसी ने तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि लोग खुद सोच रहे थे कि यार कैसे कोई जो है फिफ्थ स्टेट बन सकता है, अब इसके बाद कोई स्टेट नहीं बन सकता है। तो इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के पास जो है यानी कि इस कैलकुलेशन को भेज दिया। जब आइंस्टाइन के पास इस कैलकुलेशन को भेजा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका पूरा नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यानी कि एक जो है फिफ्थ स्टेट को बना सकते हैं। और जब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उसके बाद जो है 1 मिनट, साउंड क्लियर नहीं आ रही है, अब जा रही है? मेरे ख्याल से स्पीड तो सही आ रही है, सर आ रही है। हाँ जी सर, सही आ रही है, सही आ रही है सर, सर क्लियर है। क्लियर है सर, ओके, क्लियर आ रही है सर। ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली आज नेट तो सही चल रहा है, लेकिन सॉरी बेटा, आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि आप लोगों का सही से क्लास नहीं चल पा रहा है। ठीक है, मैं किसी दिन मैनेज कर दूंगा एक्स्ट्रा लेके, तो चिंता नहीं कीजिएगा। अगर जो आज छूट जाता है 5 मिनट पहले, तो अगर जो प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो 50 या 52-53 पे मैं क्लास एंड कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है मेरे को इसके बाद क्लास लेनी, तो मैं देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि कि जो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सके नेक्स्ट क्लास में। और मैं आगे की क्लास में जो है आप लोग की, कल मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ है, तो आप लोग अगर जो 10 मिनट पहले जुड़ सकते हो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ताकि कि हम लोग जो क्लास को, ठीक है, यस सर। ओके सर, जुड़ जाएंगे Yes, सर, sir. जुड़ जाएंगे। थैंक यू बेटा, आप लोग आ जाएंगे सर। हाँ, ताकि कि हम लोग का जो ये आज 10 मिनट बर्बाद हुआ है उसको मैनेज कर ले, ठीक है। कल हम लोगों की फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की। चलिए, तो यानी कि आइंस्टाइन, हाँ थैंक यू बेटा, यानी कि आइंस्टाइन ने कैलकुलेशन किया और इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है यानी कि एक फिफ्थ स्टेट बन सकता है। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट में से किसी ने नहीं बनाया था, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट में से क्या हुआ था कि यानी कि किसी ने भी कोई वो बनाया नहीं, एक्चुअल में बनाया किसने, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। एरिक ए कॉर्नेल और कार्ल ई वाइमन ने क्या करा, रुबिडियम का यूज करके जो है यानी कि बनाया था। रुबिडियम का यूज करके क्या किया था, यानी कि एक स्टेट बनाया था। और वोल्फांग ने जो बनाया था वो यानी किसका बनाया था, सोडियम का यूज करके। दोनों ने एक ही साल बनाया था, समय का अंतर था, 2-3 महीने का अंतर था, तो इसलिए समय का ही जिक्र नहीं किया जाता। तीनों को जो है काफी ज्यादा इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला गया था। अब इन दोनों ने क्या करा कि एरिक कॉर्नेल और कार्ल वाइमन ने रुबिडियम का यूज करके जो है फिफ्थ स्टेट बनाया, वोल्फांग ने जो है कैट्रल का यूज करके, वोल्फांग ने जो है सोडियम का यूज करके बनाया। इन्होंने बनाया कैसे, इस चीज को देखिए कि इन्होंने क्या करा कि सोडियम की डेंसिटी को क्या कर दिया कि 1 लाख टाइम्स जो है क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। डेंसिटी को कितना कम कर दिया, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस 1 लाख, 1 lakh. हाँ, यानी कि इसको जो डिक्रीज किया कितना लाख टाइम्स कर दिया, 1 लाख टाइम्स। और दूसरा उन्होंने क्या, हाँ, यानी कि इसको क्या किया, अब्सोल्यूट जीरो पे ठंडा कर दिया। यानी कि इसको क्या कर दिया, अब्सोल्यूट ठंडा, हाँ, यानी कि कंडेंसिएट कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो पे कंडेंसिएट कर दिया। अब जैसे ही कंडेंसिएट किया तो एक न्यू स्टेट मिला, और उस स्टेट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, बीईसी। अब सोच रहे हो कि सर क्यों बीईसी कहा गया, क्योंकि सबसे पहले जो कैलकुलेशन किया था बोस ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा बोस। उसके बाद आइंस्टाइन ने इसको अप्रूव किया था, इसलिए आइंस्टाइन का नाम पड़ा, और कंडेंसिएट करके बनाए थे, इसीलिए जो इसका नाम पड़ा, क्या पड़ा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसिएट जो है इसका नाम पड़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये Yes, बात, sir. तो यानी किस प्रकार से जो है इनका नाम, ठीक है। अब देखो इसकी हम लोग जो है कुछ बातें बताते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। अब ये जो है ना, इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका जो हम लोग यूज करते हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं। सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अब मैं बता देता हूं कि सुपर कंडक्टर मटेरियल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों, आज के समय के अनुसार से इतना ज्यादा इस पे रिसर्च हो रहा है, कहने की बात नहीं। अब हो क्या रहा है कि आपके सामने कि सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, यानी कि अगर जो मैं कहूँ कि इंडिया में इतना ज्यादा हम लोग अगर जो रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस के कारण हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर जब बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, अगर जो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो जितना हम अभी बर्बाद कर रहे हैं उतने में हम बांग्लादेश और नेपाल को फ्री में जितना यूज करना कर सको 24 आवर, तो भी कोई कम नहीं पड़ेगी। तो इस कारण से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, सुपर कंडक्टर मटेरियल का यूज करना पड़ रहा है। दूसरा हमारे पास जो है यानी कि सुपर फ्लूइड्स के रूप में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब कहोगे सर सुपर फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है,
तो मैं बता देता हूँ सुपर फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड जो किसी के साथ स्टिकी ना हो। जैसे मान लो कि पेट्रोल को हम लोग भेज रहे हैं, वो जो है पाइप के थ्रू ही क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा जो है बर्बाद हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है या चिपक जाता है। तो वो सारी चीजें नहीं होंगी तो वो चिपकेगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तीसरा जो इसका यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो मेडिकल पर्पज के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, मेडिकल पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मेडिकल पर्पस में एड्स की ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है एंड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है इनका जो है यानी कि यूज किया जाता है। तो इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इनका जो है हम लोग क्या कर लेते हैं यानी कि जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे इन सब जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। मैं फटाफट से जो हम लोग थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं कि आप लोगों को, क्योंकि ये जो है कन्वर्जन है, बेसिकली आप लोगों ने कन्वर्जन तो जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं कि गैस से, हाँ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा, इन्हीं से पूछा जाता है जनरली, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 2 पॉइंट से यानी कि जो है पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कि मान लो कि सब्लिमेशन का एग्जांपल, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं कि देखो इवेपोरेशन का मतलब क्या है। आपसे पूछा जाए इवेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है, आपको क्या बताना है। अच्छा, दोनों सेम होता है या डिफरेंट होता है, बताइए। इवेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन दोनों सेम होता है या डिफरेंट होता है, बताइए। पहले तो ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, सेम होता है सर। सेम होता है कि सेम डिफरेंट होता है होता सर, सेम होता है सर, सेम होता है। है? डिफरेंट होता है बेटा, वेरी गुड। यानी कि जो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है मैं यस सर, समझाता हूँ। डिफरेंट होता है। देखो, अगर जब मैं कहूँ कि 2 टर्म लिखता हूँ, एक तो लिखा मैंने वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, दूसरा लिखा मैंने इवेपोराइजेशन। आपको जो है ई वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, यानी कि ये 2 पॉइंट होते हैं। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि अगर मान लो कि वाटर का एग्जांपल लो, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री, 100 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। ठीक, लेकिन अगर जो इवेपोरेशन की बात करो वाटर का, तो वो हो सकता है कितने डिग्री पे हो रहा हो, 60 डिग्री पे हो रहा हो। यानी कि वो कितने डिग्री पे हो रहा हो, 60 डिग्री पे जो है यानी कि हो रहा हो। तो जो यानी कि अगर जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे आप लोग, हाँ, यानी कि जो कपड़ा सुखाते हैं वो इवेपोरेशन होता है। जबकि अगर जो 100 डिग्री पे अगर जब वाटर बॉयल हो जा रहा है, तो यानी कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वेपोराइजेशन कह देते हैं। ठीक है, यानी कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है वेपोराइजेशन कह देते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से जो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किसे वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यस सर, आगे से समझ। हाँ। अब देखो यानी कि क्या होता है कि जैसे ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्योंकि यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे होता नहीं है, वो क्या होता है, बिलो 100 डिग्री पे होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। आप लिक्विड को जो है गर्म करोगे तो यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से मान लो कि गैस को आपने ठंडा किया, तो यानी कि जो है सॉलिड में बन जाएगा। और आपने क्या करा, लिक्विड को अगर जो सॉलिड में बना, हमें जो है ना सबसे ज्यादा जो है, ये देखो ये 2 पॉइंट मैं समझाता हूँ। सब्लिमेशन क्या होता है, हाँ, सॉलिड से जब गैस बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। याद रखना, जो सब्लिम, नेफ्थलीन बोल्स होते हैं, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यानी कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट गैस विदाउट द चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। यानी कि जो हाँ, जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, सीधे सीधे जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में आए हुए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नेप्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल, और कौन सा होता है, नेप्थलीन बॉल, और कौन सा होता है, कैम्फर, कैम्फर, वेरी गुड। और क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। सर ड्राई आइस। याद रखना कि सब्लिमेशन सॉलिड से गैस जाता है, फिर से कट गई, प्रश्न, आगे हाँ, सर, ठीक है। ठीक है साउंड। चलिए चलिए, अभी 1-2 मिनट है, मैं इसको आ रही सर, आ रही है। कल से ये मैं प्रयास करूंगा कि ये सारे, ये मेरे हाथ में नहीं रहता। हाँ, कि मेरे हाथ में नहीं रहता ना, कई बार नेटवर्क जो वाईफाई का वो स्लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग काफी ऊंचाई वाली जगह में रहते हैं, तो यहाँ पे जल्दी ठीक भी, हमें भी बहुत ऊंचा वाली जगह है। ताकि सही हो जाए। यानी कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेप्थलीन बॉन्ड, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड।
ये सारे जो है इसके क्या है एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड से गैस में जो है कन्वर्ट होता है। या Yes, sir. दूसरा याद रखना कि डिपोजिशन क्या होता है कि आपका अगर क्या हो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो तो एक और चीज यहाँ लिख सकते हो आप लोग जो है ड्राई CO2 ड्राई आइस भी लिख सकते हो। ठीक है, ड्राई आइस भी एग्जाम्पल होता है यानी कि सब्लिमेशन का। अब डिपोजिशन का क्या होता है यानी कि गैस से जो है यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाए यानी कि जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है जो डिपोजिशन का एग्जाम्पल होता है जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस भरी जाती है, Yes, sir. फायर एक्सटिंग्विशर में जो है एक्सटिंग्विशर में जो गैस भरी जाती है वहां पे जो होता है वो क्या होता है CO2 जो है गैस के फॉर्म में होता है और आप नीचे में देखोगे तो ड्राई CO2 जो है नीचे आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे क्या मिल जाएगी आपको ड्राई CO2 मिल जाएगी। हाँ, तो यानी कि जो है ये जो है एग्जाम्पल क्या है डिपोजिशन का। आपको एक और बात याद रखना है कि अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, अगर जब वाटर होता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं और अगर जब अनदर चीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्यूजन कहते हैं। आपको ये दो टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि आज मैं यही रख रहा हूँ और जो भी अगर आप लोगों का आज डाउट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जस्ट मेरा इसके बाद क्लास है तो आप लोगों को जो है मैं यहीं पे क्लास जो है रख देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है थोड़े आप कल जल्दी आ जाना ताकि कवर करा दें। ठीक है, मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। ओके सर, आ जाइए सर, आ जाइए सर। Good night, sir. Okay, sir. Good night, sir. Good night, sir.